सुखू साहब, मैं ये पूछूंगी कि ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है ये सब के लिए? मैं ये नहीं कह रही कि अनाथ बच्चों के लिए या एजुकेशन रिफॉर्म के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बहुत जैसे 1-2 महीने पहले सैलरीज जो हैं आपने स्टेट में बड़ी मुश्किल से सैलरीज दी हैं। गलत बोल रहे, 3 महीने पहले नहीं मुश्किल से नहीं। अच्छा, यहाँ आपने गलत बोला, तभी मैंने कहा कि मुश्किल से नहीं है। ठीक है। ये जो सैलरी है, सैलरी का एक सिस्टम बनाना पड़ता है। आप क्या सिस्टम से सैलरी दे रहे हो, कैसे दे रहे हो? मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ, मेरे फाइनेंस में भी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, फाइनेंस में रिफॉर्म्स हुए। अब पैसा कहाँ से आया? भारत सरकार ने तो कुछ दी नहीं। तभी मैंने कहा कि पहली चुनौती जब हमारे पास 75,000 करोड़ की थी, उसी दिन मैंने फैसला किया कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। मैंने फैसले लेने स्टार्ट किए। फैसला देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ जी। शराब के ठेकों की रिन्यू होता था। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि पैसा कहाँ से आया, तब आप उससे सारे हर साल भारतीय जनता पार्टी ने पहले साल ऑप्शन की 10% पर रिन्यू करते थे, यानी कि 1500 करोड़ रुपए का अगर रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे को शराब के ठेकों से आती थी तो हम कह देते कि 10% रिन्यू करके उन्हीं ठेकेदारों को मिल गए, तो 1650 हो गया। तो 4 साल में उन्होंने 600 करोड़ रुपये कमाया। मैं एक्साइज मिनिस्टर था, मेरे पास एक्साइज था, तो मैंने कहा कि ये व्यवस्था तो चलेगी नहीं। शराब के बड़े ठेकेदार जो वहाँ स्टेब्लिश थे वो भी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि नहीं जी इसी को चलाओ, एक बार आप देख लो 150 करोड़। मैंने कहा नहीं, और मैंने ऑक्शन की और 600 करोड़ रुपया उसमें आया। शराब के ठेकों को आपने ऑक्शन किया और 600 करोड़ रुपया आया। जहां एक तरफ बहुत कम पैसा आ रहा था, 150 करोड़ नहीं, 150 करोड़ पर ईयर आया, और 4 साल में 600 करोड़ आया। मेरी एक ऑक्शन से 600 करोड़ रुपया आया 1 साल के लिए। 1 साल के लिए। आगे फिर बेशक 200 करोड़ आएगा, क्योंकि एक बार ही होगा। अगले जो शराब के ठेके उसमें कम आता है, क्योंकि 600 करोड़ रुपया। अब मुझे बताइए, जहाँ 150 करोड़ मुझे उन्होंने रिन्यू करने का देना था, मैंने 450 करोड़ रुपया 600 ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी।